नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से स्पीच स्टडी चैनल के अंदर। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। संधि पहचानने की ट्रिक बताऊंगा मैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियो ट्रिक एंड टिप्स लाता रहता हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं संधि पहचानने की ट्रिक। सबसे पहले आता है सवर संधि। सवर संधि के भेद होता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को पहचानने के लिए देख लेना, नेम आपको ये कॉपी में लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सभी नोट्स बना सकते हो, मेरे देख के आप कॉपी कर सकते हो। ये मेरे खुद हाथों से बनाए हुए हैं। ए आ प्लस ए आ मिलकर बड़ा आ बन जाता है। ई मिलकर बड़ी बन जाती है। ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन जाता है। जैसे हिमालय आ की मात्रा है, रविंद्र में ई की बड़ी मात्रा है, ऊपर देखो इसमें बड़ी मात्रा ऊ की। इसमें ट्रिक यही है कि जिस शब्द में आपको बड़ी मात्रा दिखे उस शब्द में सवर दीर्घ संधि मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद में गुण संधि आती है। गुण संधि में क्या होता है, ट्रिक ये है कि जिसके ऊपर ए की मात्रा ओ की मात्रा अर आए उसे गुण संधि होती है। ठीक है, जैसे परीक्षा, शीतोषण, सप्तऋषि, देख लो सब में ना मिल रहा है शब्द। ठीक है, ये ट्रिक आप लिख सकते हो कॉपी के अंदर, अलग नोट्स बना सकते हो। उसके बाद में आती है वर्धी संधि। वर्धी संधि के अंदर आपको शब्द के अंदर पहचानने की ट्रिक ये है कि बड़े ए की मात्रा होनी चाहिए, ओ की मात्रा होनी चाहिए, मतलब एडी की मात्रा होनी चाहिए, ओ की मात्रा होनी चाहिए। जैसे देखो ए आ मिलकर बड़े ए बन जाता है, ए आ मिलकर ओ के साथ में ओ बन जाता है, जैसे एक ही एक वनौषधि, इस प्रकार हो जाता है। ठीक है, आप ट्रिक यही है कि जो मैंने मात्रा लिखी है इनका आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है, यन संधि में आता है ये वे रहले से पहले आधा अक्षर होता है, जैसे अत्यंत, अत्यल मान लो, कुछ भी मान लो, और इसका नेम ये ई प्लस बिन सवर, ऊ प्लस बिन सवर, री प्लस बिन सवर होता है। और ये रेल लेवल से पहले आधा शब्द हो जिसमें यण संधि मानी जाती है। ठीक है, और इसके बाद में अयादी संधि आती है। अयादी संधि में ध्यान रखना, ए बड़ा ए ओ की मात्रा नहीं होती है, विशेष की ध्यान रखना। इसमें शब्द ये आते हैं, आप ये नियम लिख सकते हो, जैसे ए आई औ आऊ, जैसे चैन, नायक, रवि, प्रस्ताव। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। इसको आराम से वीडियो को रोक कर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, आराम से देख लो। एक बार फिर से मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ। ये हमारे सवर संधि हो गई है। ठीक है, इसके बाद में दूसरी संधि की बात करते हैं। दूसरी संधि आती है हमारे व्यंजन संधि पहचानने की ट्रिक। ठीक है, इसमें नेम दिए हुए कुछ वर्ग के पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में बदलना। ठीक है, के को गे में बदलना है, जैसे वागीश। ठीक है, पहला नेम ये आप नेम लिखना पड़ेगा और याद तो आपको करना ही पड़ेगा, ऐसे तो सब कुछ आपको फ़ायदा नहीं मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद वर्ग के प्रथम वर्ण को अपने पंचम वर्ण में बदलना है। जैसे देखो वर्ग के प्रथम वर्ण में ते है, ते को बदला तो इसमें ने हो गया, ते का अंतिम, इसका पहले शब्द का द्वितीय वर्ण को बदलना है पंचम में। ठीक है, इसके बाद तृतीय नेम, ते संबंधित नेम, ये आपके सामने कुछ नेम दिए गए हैं, ये मिलकर ये बन जाता है और ये मिलकर ये बन जाता है। इसको आप नेम को याद करने पड़ेंगे, आप नोट कर लेना कॉपी के अंदर। 6 संबंधित नेम है। सूत्र इसका सवर प्लस 6 होता है, आधा 6 बन जाता है, जैसे प्रतिच्छाया। ठीक है, मैं संबंधित नेम है, मैं प्लस के से मैं कोई व्यंजन में उसी वर्ग में पंचम वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, जैसे अलम करती है, अलम करती, जिसमें देखो इसका दूसरे शब्द का के है, जिसमें देखो के हड़े में बदल गया। ठीक है, करती का करती हो गया। ठीक है, के और मैं में उसी वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, छठा नेम में यदि ई उ ए इस्त सने क्रम से षष्ठ षण अधिस्ता बन जाता है। जिस प्रकार देखो मैंने उदाहरण लिख दिया, अधिस्ता बन गया, अधिष्ठाता बन गया। ये नेम आपको याद करने पड़ेंगे। नेम याद करने पर आपको सब कुछ आसान हो जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। सातवां नेम में ए या प्लस से भिन्न सवर हो तो से या से बन जाता है, जैसे अभिषेक। और प्लस अंतिम नेम में से प्लस ते से मिलकर थट या टट बन जाता है। इसके बाद में एक अंतिम संधि बची है, उसकी बात कर। 2 संधि हमने कंप्लीट कर ली गई है, एक तो सवर संधि और एक व्यंजन संधि। अब आती है हमारे अंतिम विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि में विसर्ग प्लस सवर प्लस व्यंजन हो तो वहाँ विसर्ग संधि कहलाती है। ए प्लस घोष वर्ण हो तो सवर, जैसे तीसरा चौथा वर्ण हो तो ये रेलवेस पहले हो तो वहाँ पर ओ कर देते हैं। जैसे देखो यशो प्लस व प्लस यशोवर्धन कर दिया गया है, मतलब पहले वर्ण में हमारे विसर्ग आया हुआ है और द्वितीय वर्ण में हमारे स्वर और व्यंजन कुछ भी आ सकता है। ठीक है, विसर्ग को रे में परिवर्तन करने के कुछ नियम है। ए के अलावा अन्य स्वर घोष वर्ग रे में परिवर्तन हो जाए, जैसे देखो आयु प्लस वेद, आयुर्वेदिक, ये मात्रा लगी हुई है, देख लो आपके सामने। ठीक है, इसके बाद विसर्ग को से में परिवर्तन के कुछ नियम है। विसर्ग प्लस छे से हो तो से में बदल जाता है। ई ऊ हो तो के खे टे पे, सभी के प्रथम वर्ण से में बदल जाते हैं। स्वर के विसर्ग के बाद में के थे ते से हो तो से में हो जाता है। और इसके उदाहरण जैसे अति प्लस चेतना, मतलब अति चेतना, इसमें से में परिवर्तन हो गया, देख लो ये। इसके बाद में विसर्ग का लोप होना, विसर्ग के बाद में ए
विसर्ग स्वर के अलावा विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे ए विसर्ग प्लस एवं अतरेव बन जाता है, ये उदाहरण है आपके सामने कुछ। और ई प्लस ऊ विसर्ग रे विसर्ग का लोप हो जाता है, ई ऊ का ई के करना, उदाहरण जैसे नी प्लस रोग, ये विसर्ग का लोप होने के कुछ नियम है। विसर्ग के यातावात बने रहना सूत्र, जैसे ए विसर्ग के खे पे फे विसर्ग यातावात बना रहता है इस संधि के अंदर। रज प्लस कर्ण रज कर्ण, ये मैंने इसलिए खाली छोड़ा है मन प्लस कामना वाला, क्योंकि ये मेरे भी थोड़ा डाउट था। इसके बाद में यदि विसर्ग में ए विसर्ग ई विसर्ग ऊ विसर्ग से सणे रस हो तो ये परिवर्तन हो जाते हैं, उदाहरण जैसे पुण्य प्लस सर, मतलब ए विसर्ग ई विसर्ग ऊ विसर्ग से विसर्ग हो तो सच मतलब आधे से में परिवर्तन हो जाते हैं तीनों से के अंदर। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि संधि की ट्रिक आपको पहचानने में कुछ फ़ायदा मिले, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियो लाता रहता हूँ। क्योंकि ये संधि की ट्रिक आपको याद करनी पड़ेगी, संधि पहचानने की ट्रिक मैंने आपको शॉर्ट एवं सिंपल तरीके से होता है, जितने ट्रिक आपको आसानी से बता दिए गए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद जय भारत।